हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं द्रुपद लीलामृत और सुन रहे हैं। हमारा भाग है 1 और अध्याय है आज का 21, जिसका नाम है लॉर ईस्ट साइड के आगे। तो चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और बढ़ते हैं आगे। अब जो हरे कृष्ण कीर्तन है वो लोकप्रिय हो चला था। पार्कों में नियमित रूप से कीर्तन होते थे और समाचार पत्रों में भी रोज समाचारों में यही सूचनाएं छपा करती थी। हयग्रीव इसे हरे कृष्ण विस्फोट कहा करता था। लॉरेस्ट साइड के हिप्पी जो हैं हरे कृष्ण कीर्तन को सबसे गहरे प्रभावशाली घटना के रूप में मान रहे थे और लोग उन्हें देवदूत के रूप में स्वीकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे शांतिपूर्ण कीर्तन उनके पास तक पहुंचा रहे थे और भोजन, निशुल्क भोजन दे रहे थे, रहने के लिए स्थान दे रहे थे। तो बर्टन गिर्न है वो बताते हैं कि गवैये जो थे कृष्ण कीर्तन, गोविंद जय जय और अन्य कीर्तनों से प्रभावित थे, इसलिए वे कीर्तन का उपयोग जो है भिन्न भिन्न नए नए तरीकों से कर रहे थे। एक शाम जब व्याख्यान हो रहा था तो द्रुपद जी ने कहा कि काम सुख की भ्रांति पर बोलने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि यौन सुख हमें जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत से बांधे रखता है। इस प्रसंग में उन्होंने यमुनाचार्य का एक श्लोक, जिसे वे प्राय सुनाया करते थे, सुनाया और कहा, जब से मुझ में कृष्ण चेतना जागी है तब से मैं किसी स्त्री के साथ यौन संबंध की बात नहीं सोचता, और सोचता भी हूँ तो मेरा मुख उधर से मुड़ जाता है। मैं ऐसे विचार पर थूक देता हूँ और इसके बाद जो है वे शांत हो गए। अब जो उमापति है वो बताते हैं कि वे प्रभुपाद जी से कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के जो लोग हैं वो इस बारे में सुनना नहीं चाहते। वो यौन सुख के विरुद्ध बोलने की जो प्रभुपाद जी की भाषा है वो उसे पसंद नहीं करते। किंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी अपने संदेश को बदलने का विचार मैंने नहीं किया है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मैं अमरीकियों को खुश करने के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें कुछ देने आया हूँ। इसलिए मैं उनके तरीकों से नहीं बोलूँगा या नहीं उनके तरीकों से कार्य करूँगा। अब इस्कॉन के अटॉर्नी स्टीव गोल्डस्मिथ ने पूछा, यौनाचार के संबंध में आपका क्या मत है? प्रभुपाद बोले, यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए और वह भी संयम के साथ। यौनाचार कृष्ण भक्त संतान बढ़ाने के लिए हो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वे सैकड़ों बार यौनाचार करने को तैयार थे। अब श्रीमान गोल्ड स्मिथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन यौनाचार की वासना तो बड़ी प्रबल होती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसलिए हर समाज में विवाह का प्रावधान है, तभी तो शादियां की जाती हैं। आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्ण रह सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी का उपभोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। संभोग मास में केवल एक बार किया जाए और वह भी केवल संतानों उत्पत्ति के लिए। अब हयग्रीव एकदम बीच में बोल उठा और बोला, मास में केवल एक बार? और सभी हंसने लगे और प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मास में केवल एक बार। अब हम बढ़ते हैं इसकी घटना की तरफ, जो इसमें छोटी छोटी सुंदर घटनाएं आई हुई हैं। एक पहली घटना ये है कि जब ये सब कुछ हुआ तो दूसरे दिन जो है प्रभुपाद जो है उठे नहीं। वे थोड़े से थके हुए महसूस हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शरीर बहुत थका हुआ है। कीर्तनानंद जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहा था चिंताकुल हो गया
उसे चिंता सताने लगी, क्योंकि जब स्वामी जी ने उसे अपने हृदय की गति के विचलन और उठ सकने की असमर्थता के बारे में बताया तो वो बड़ा ही परेशान हो गया। पहली बार यह बात स्पष्ट हुई कि वे बहुत ही श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कीर्तनानंद को अपने पहले शिशिर और ग्रीष्म की याद आई। क्या याद आई? वे सोच रहा था कि जो हम कीर्तन करते थे पार्कों में जाके, वो कितना लंबे समय तक डेली प्रतिदिन करते थे। रात को देर तक व्याख्यान प्रभुपाद जी करते थे। तो शायद प्रभुपाद जी उस टाइम जब किया करते ये सब, तो शायद वे थक जाया करते थे और इसका एहसास जो है हम नहीं कर पा रहे थे। किंतु कीर्तनानंद को लगा कि अब स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने का कारण है, क्योंकि अब वे उम्र जो है उनकी ज़्यादा है। उन्होंने अब इस समय दोपहर का भोजन भी नहीं किया, तो उसे और भी चिंता हुई। लेकिन तीसरे ही पहर प्रभुपाद जी ने उससे कहा कि मुझे भूख लग रही है और मुझे प्रसाद दीजिए। तो एक ये थी सुंदर सी घटना। और दूसरी घटना थी कि स्वामी जी जो कुछ कहते या करते थे, उनके शिष्य उनके विषय में जानना चाहते थे। धीरे धीरे स्वामी जी के प्रति उनका विश्वास और भक्ति में वृद्धि होती हुई नजर आ रही थी और वे उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानने लगे थे। उनके कार्यों और शब्दों को वे ऐसे निरपेक्ष अथवा संपूर्ण मानते थे जैसे उनके सिवा कुछ और है ही नहीं। शिष्यों में से कोई एक जब कभी स्वामी जी के साथ एकांत में कुछ समय लेता, तो शेष सभी शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठे होकर जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में जानना चाहते थे। यही कृष्ण भावनामृत था। जो कुछ स्वामी जी ने कहा होता या किया होता, उसे जदू रानी स्पष्ट रूप से साफ कह देती थी। एक दिन प्रभुपाद जी ने एक कील पर पैर रख दिया, जिसे जदू रानी ने फर्श पर गिरा दिया था सफाई करते वक्त। जदू रानी जानती थी कि उसके गुरु महाराज के प्रति यह गंभीर अपराध हो गया है उसे, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा महत्व इस बात में था कि इस अवसर पर प्रभुपाद जी किस प्रकार अपने दिव्य चेतना को प्रदर्शन करते हैं। वे गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं या नहीं। वे शांत भाव से बिना किसी उद्वेग के झुके और चीखे चिल्लाए बिना ही पैर में से कील बाहर खींच ली। और एक बार जब वह प्रभुपाद जी के डेस्क के पीछे उनके सिर के ऊपर एक चित्र टांग रही थी, तो संयोग से उसका पैर प्रभुपाद जी की चटाई पर पड़ गया और तभी उसने पूछा, प्रभुपाद, मुझसे कुछ अपराध हो गया है ना? तो प्रभुपाद जी ने कहा और उत्तर दिया सुंदर हंसते हुए, नहीं, सेवा के निमित्त तुम मेरे सिर पर भी खड़ी हो सकती हो, इसलिए ये अपराध नहीं है। तो इन्हीं घटनाओं के साथ ये अध्याय समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे कल अपने आगे के अध्याय की तरफ, क्योंकि अब प्रभुपाद जी जो है इस कृष्ण भावनामृत प्रसार को जो है लॉर ईस्ट साइड के जो है छोड़कर आगे न्यूयॉर्क सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रसार एक स्थान पर ही नहीं, अन्य सभी स्थानों पर प्रभुपाद जी को करना था। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि सभी ये प्रभुपाद लीला अमृत शुरू से सुन सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।